भारत की एक ऐसी जगह जहां मिले एलियंस के धरती पर आने के निशान। क्या वाकई आदिम काल में भारत में लोगों ने देखा दूसरे ग्रहों के प्राणियों को, या थी ये सिर्फ वहम से भरी एक सोच? ये सुनकर आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में भारत में एलियंस का धरती पर आने का कोई निशान मिला है? क्या सच में भारत में ऐसी कोई जगह है जहां एलियंस के होने की बात को सच साबित करने का कोई सबूत है? लेकिन ये सच है, भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर एलियंस की 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिली। तो कहाँ है वो जगह और एलियंस के क्या निशान यहाँ मिले, ये सब आपको बताएंगे हम आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है और लगातार इसका विस्तार भी हो रहा है, लेकिन क्या हमारी इस दुनिया से परे भी कोई दूसरी दुनिया है? और अगर है तो क्या वहाँ भी कोई जीवन है जो हमारी तरह या हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो? साइंस का मानना है कि हमारे प्लैनेट की तरह कई और भी ग्रह है जहाँ अलग अलग सिविलाइजेशन यानी सभ्यता रह रही है, जिन्हें अलौकिक प्राणी या एलियंस कहा जाता है। लेकिन आज के दौर में लोग कहानियों और सुनी सुनाई बातों पर कहाँ यकीन करते हैं? उन्हें हर बात का सबूत चाहिए होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको एलियंस के होने के ऐसे सबूत दिखाएंगे जिसे देख आप भी दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेंगे और एलियंस की मौजूदगी का शक भी आपका दूर हो जाएगा। वाकई हमारे साथ आपका ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो क्या तैयार हैं आप? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर एलियंस की 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिली। ये सच है और ये जगह है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चरामा में, जहां 10,000 साल पुरानी ऐसी रॉक पेंटिंग्स मिलने का दावा किया गया है जिनमें एलियंस और यूएफओ बने नजर आते हैं। जिन गुफाओं में ये पेंटिंग्स बनी है वो राज्य की राजधानी रायपुर से 130 किलोमीटर दूर चंदेली और गोती टोला गांव में है। ये पेंटिंग्स बिल्कुल वैसी नजर आती है जैसे आम तौर पर हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है। इन पेंटिंग्स में लोग हथियार जैसा कुछ लिए हुए नजर आते हैं। पेंटिंग्स में उनके नाक और मुंह नहीं बनाए गए हैं, तो कहीं वे स्पेस सूट पहने भी दिखते हैं। इन पेंटिंग्स को नेचुरल कलर से बनाया गया है। यही वजह है कि इनका रंग सालों बाद भी फीका नहीं पड़ा। इन्हें देख ऐसा लगता है जैसे इंसानों ने पूर्व ऐतिहासिक काल में ही दूसरे ग्रहों के प्राणियों को देखा होगा या फिर उनके बारे में सोचा होगा। कुछ लोग हैं जो इनकी पूजा करते हैं, तो कुछ आज भी बताते हैं कि कैसे रोहेला लोग यानी छोटे कद के लोग गोल उड़न तश्तरी में बैठकर आते थे और गांव में 1-2 लोगों को ले जाते थे जो वापस कभी नहीं लौटे। अब राज्य का आर्कियोलॉजी और कल्चर डिपार्टमेंट इस मामले को समझने के लिए नासा और इसरो की मदद लेने की सोच रहे हैं। वही विशेषज्ञों का कहना है कि रिसर्च के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। क्या चीज़ है? दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं जहां एलियंस या यूएफओ देखे जाने का मामला सामने आया है, भारत के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी घटना सामने आई है जिसने लोगों को एलियंस के होने की बात पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। भारत के अलावा कोलंबियाई पायलट ने देखा यूएफओ। ये घटना 4 मई 2023 को कोलंबिया में घटी। इस फुटेज को पायलट ने अपने सेस्ना T-303 क्रूसेडर में उड़ान भरते वक्त कैप्चर की। उनके मुताबिक यूएपी को पहले तैरते हुए देखा गया और मेडेलिन और सांता फे के बीच खास पॉइंट पर वो रुक गई। जैसे ही वे यूएपी के पास पहुंचे, वो अचानक उनकी ओर बढ़ने लगा। फिर उन्होंने अपना प्लेन इधर उधर घुमाया और वीडियो कैप्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, यूएपी उनकी ओर बढ़ने लगा।
तब उन्होंने उससे बचने के लिए लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से अपने प्लेन को भगाया और बच गए। पायलट ने इस एनकाउंटर के दौरान डर को महसूस किया और जोर देकर कहा कि वो चीज न तो गुब्बारा थी, न ड्रोन और न ही कोई जानी पहचानी चीज। आप भी सोच में पड़ गए ना। नंबर 2, फ्लोरिडा के सनराइज में दिखा यूएफओ। ये फुटेज 2023 में सनराइज फ्लोरिडा में एक डोरबेल कैमरे से रात में रिकॉर्ड की गई, जिसमें 3 यूएफओ को एक जैसे भुजाओं वाले ट्रायंगल बनाकर घूमते हुए देखा गया। यानी समझ लो कि अभी ऐसा करना किसी भी हाई स्पीड में चलने वाले एयरक्राफ्ट्स के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ये तीनों यूएफओ अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। इसे देखने वाले एक इंसान ने फ्लोरिडा के दूसरे हिस्से से इनकी एक और फुटेज को रिकॉर्ड किया। ये फुटेज हमें इस बात को और बेहतर तरीके से बताता है कि असल में ये 3 यूएफओ एक दूसरे से कितनी दूर है। पहली फुटेज में शुरुआत में ये एक जहाज जैसे दिखे, जिसके 3 किनारों पर 3 लाइट चमक रही थी। लेकिन बाद में आप देख सकते हैं कि 3 यूएफओ अलग अलग होकर काम करना शुरू करते हैं और सिंक्रोनाइज पैटर्न में अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ जाते हैं। फ्लोरिडा में लोगों को अभी भी ये बात नहीं पता है कि उन्होंने उस भयानक रात को आखिर देखा क्या था। नंबर 3, इराक में जेलीफिश यूएपी का देखा जाना। ये फुटेज पहली बार 10 जनवरी 2024 को जर्नलिस्ट जेरेमी कॉर्बेल और जॉर्ज नैब द्वारा जारी की गई थी। जेरेमी कॉर्बेल लॉस एंजलिस के एक फिल्म निर्माता और यूफोलॉजिस्ट है। उन्होंने इराक में संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन अड्डे के अंदर 2018 के मिलिट्री फिल्म यूएपी घुसपैठ के फुटेज को हासिल किया। जेलीफिश की तरह दिखने की वजह से इसे जेलीफिश यूएफओ नाम दिया गया। इस यूएपी की निगरानी करने वाला यूएस मिलिट्री ड्रोन भी इसे सिर्फ थर्मल विजन से ही देख पाया। यूएपी को ट्रैक करने के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, वो 27 मील दूर से रिमोट कार के टायर को लॉक करने के काबिल था, लेकिन वो भी इस यूएपी को पकड़ने में फेल रहा, जिससे ये पता चलता है कि कुछ एलियन तकनीक ड्रोन के सिग्नल को जाम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि यूएपी का पता ना चल सके। इस यूएपी की खासियत थी कि ये बार बार सफेद और काला होता रहता, यानी तुरंत गर्म और ठंडा हो जाता, ताकि थर्मल विजन कैमरे द्वारा इसका पता ना चल सके। यानी यूएपी को पता था कि इससे निकलने वाली गर्मी पर नजर रखी जा रही है। साफ है कोई एलियन ताकत ही इसके पीछे थी। कुछ वक्त के लिए ये अमेरिकी सेना अड्डे पर मंडराने के बाद समंदर के ऊपर गया और फिर ये उसमें गिर गया, जो करीब 17 मिनट तक पानी के नीचे रहा और फिर 17 मिनट के बाद ये 45 डिग्री के एंगल पर जबरदस्त स्पीड से पानी से बाहर निकला और गायब हो गया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये अमेरिकन ड्रोन की नजर से बचने के लिए पानी के नीचे चला गया था, या फिर अगले हमले के लिए ये सैन्य अड्डे के आसपास पानी के नीचे के क्षेत्र की रेकी कर रहा था? असली वजह अब तक एक बड़ा राज बनी है। नंबर 4, चिली में देखा गया यूएफओ। 1997 में चिली सरकार ने अजीब हवाई घटनाओं की स्टडी करने के लिए ऑफिशियली एक कमेटी बनाई, जो कमर्शियल, मिलिट्री और सिविलियन पायलट द्वारा यूएपी एक्टिविटी की सभी रिपोर्ट्स की स्टडी करने के मकसद से बनाई गई थी। ऐसी ही एक घटना जो बहुत फेमस हुई वो 2014 में हुई थी। चिली के नौसैनिक अधिकारियों को हेलीकॉप्टर में सैन डिएगो के तट पर उड़ान भरते समय एक यूएपी मिला, जिसे देख वो हैरान रह गए। वे लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर थे और लगातार 9 मिनट तक वे इस अजीब दिखने वाले यूएपी को रिकॉर्ड करते रहे। देखते ही देखते यूएफओ का अगला हिस्सा एक बड़े लंबे हॉरिजॉन्टल पार्ट को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता गया। 2 साल तक फुटेज की स्टडी करने के बाद भी चिली की सेना अब तक उस घटना के पीछे का राज ढूंढ नहीं पाई। नंबर 5, चांद पर यूएफओ। आप मानो या ना मानो, लेकिन यूएफओ एक्टिविटी सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि हमारे नेचुरल सैटेलाइट पर भी होती है।
रशिया के मॉस्को के एक फोटोग्राफर ने चंद्रमा पर कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसे देख वो खुद भी मंत्रमुग्ध हो गए। वैसे भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि चंद्रमा एक एलियन बेस है, लेकिन इस फुटेज ने ऐसी बातों को और मजबूत कर दिया। 2019 में एक रशियन फोटोग्राफर ने मॉस्को शहर में पूर्णिमा की तस्वीर लेने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट को लगाए और फोकस करने की कोशिश करते वक्त उसने बहुत ही अजीब कुछ देखा। पहली नजर में उन्हें चंद्रमा की सतह के पास 3 गोलाकार चीजें घूमती हुई नजर आई और जब उसने फिर से फोकस करने की कोशिश की तो उसे हैरानी हुई। चंद्रमा के ऊपर बाएं से दाएं एक ही स्पीड से कई गोलाकार यूएफओ घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यूएफओ की एक पूरी बटालियन चंद्रमा पर किसी मिशन के लिए उड़ान भर रही हो। एक्सपर्ट अभी भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये उड़ने वाली गोलाकार चीजें असल में क्या थी। नंबर 6, कैलिफोर्निया में नेवी पायलट द्वारा यूएपी का देखा जाना। अमेरिकी नौसेना के पायलट रूटीन नेवल ऑपरेशन के लिए अक्सर राज्य के ऊपर से उड़ान भरते हैं, लेकिन 2004 में ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान एक नौसेना पायलट ने अपने रडार पर कुछ बहुत ही अजीब चीज पकड़ी। ये घटना कैलिफोर्निया के तट पर घटी। पहले तो पायलट को लगा कि उसके रडार में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन कुछ देर बाद उनको एहसास हुआ कि ये वाकई एक प्लेन है जो उनके ठीक सामने मंडरा रही है। ये एक अंडाकार आकार की चीज थी जो काफी देर तक अपनी जगह पर मंडराती रही। इस अजीब यान को देखने के बाद पायलट ने इसकी सूचना रक्षा विभाग को दी। करीब 16 साल तक पेंटागन ने इस वीडियो को छुपा कर रखा, लेकिन अप्रैल 2020 में रक्षा विभाग ने इस वीडियो को जनता के लिए जारी कर दिया। नंबर 7, 2015 में पायलटों द्वारा देखा गया यूएफओ। दूसरा क्लासिफाइड वीडियो जिसे सार्वजनिक किया गया था, उसमें पायलट्स को जबरदस्त स्पीड से चलती हुई एक उड़न तश्तरी का सामना करना पड़ा। ये घटना 2015 में अमेरिका के पूर्वी तट के पास हुई थी। पायलट पहले तो इस यूएपी को देखकर धोखा खा चुके। जिस बात ने उन्हें और ज्यादा चौंका दिया वो थी क्राफ्ट की बाईं से दाईं ओर झुकी हुई स्पीड, जिससे वो तेज स्पीड से सफर करते हुए हवा में घूम गया। पायलट ने ये भी नोट किया कि यूएपी हवा की दिशा के उल्टी दिशा में चल रहा था, जिसकी स्पीड उस दिन 120 समुद्री मील यानी लगभग 138 मील हर घंटे थी। इस तरह इस उड़न तश्तरी को हवा से इतनी रुकावट के बावजूद इतनी तेज गति से चलने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ी होगी। रक्षा विभाग अभी भी ये पता नहीं लगा पाया कि ये यूएपी असल में क्या था। नंबर 8, मिडिल ईस्ट में देखा गया यूएफओ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस क्लासिफाइड फुटेज को अप्रैल 2023 में जारी किया। ये फुटेज मिडिल ईस्ट में कहीं ली गई थी। मिलिट्री ड्रोन ने इस साफ चांदी के गोले जैसी चीज को कैप्चर किया। ये वीडियो 12 जुलाई 2022 को रिकॉर्ड किया गया था। डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि कई एनालाइज के बावजूद ये चीज क्या थी इसका पता नहीं चला। उड़ने वाली चीज एक सीधी रेखा में घूमती हुई राउंड मेटालिक शाइनी भाले की तरह दिख रही थी। फिर अचानक ये तब दाईं ओर चली गई जब मिलिट्री ड्रोन अपनी पोजीशन को लॉक करने की कोशिश कर रहा था। इससे पता चलता है कि यूएपी की हाई एडवांस टेक्नोलॉजी बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन का पता लगा सकती थी। वीडियो के आखिर तक मिलिट्री ड्रोन यूएपी पर फोकस नहीं कर पाया क्योंकि वो सेंसर को बेवकूफ बनाता रहा। फिर एक साल बाद जून 2023 में नासा ने उस खास यूएफओ को देखे जाने के बारे में बात करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। अब नासा भी पेंटागन के साथ मिलकर ये पता लगाने के लिए काम कर रहा है कि असल में मिडिल ईस्ट में जो दिखा वो था क्या। नंबर 9, रशिया यूक्रेन लड़ाई के दौरान यूक्रेनी सैनिकों द्वारा देखा गया यूएफओ। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर नाटो ने यूक्रेन के साथ रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए जमीन पर अपने सैनिकों को तैनात किया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन की इस भयानक परमाणु धमकी के बाद ही यूक्रेनी सैनिकों ने एक रहस्यमयी भयानक यूएफओ को देखा। ये दूसरी बार था जब किसी लड़ाई की जगह कोई यूएफओ देखा गया। आमतौर पर यूएफओ को शहरों और पहाड़ों के ऊपर ही देखा गया,
लेकिन चल रही लड़ाई के बीच सैनिकों द्वारा यूएफओ को शायद ही कभी देखा गया। फुटेज में दिखाया गया कि 406वीं बटालियन के यूक्रेनी सैनिक यूएफओ को अपने सामने देखकर पूरी तरह से डर गए। 1 मिनट के लिए उन्हें सच में लगने लगा कि ये एक नया रशियन प्लेन है जो उन पर परमाणु हथियार से हमला करने के लिए आया है। लेकिन ये यूएफओ डिस्क के आकार का था जो पूरे टाइम हवा में तैरता रहा। इसने यूक्रेनी सैनिकों को पूरी तरह से चकमा देने का काम किया, जो इतना डर गए थे कि उस हालत में वो सब रशियन भाषा में शपथ लेने लगे। ये डरावना नजारा एक हिट विजन क्वाडकॉप्टर ड्रोन द्वारा कैप्चर किया गया था। ये रहस्यमय मंडराती चीज बगदाद फैंटम से काफी मिलती जुलती है। ये एक पतली बेलनाकार वस्तु थी जिसे मई 2022 में अमेरिकी वायुसेना के रिपर ड्रोन के इंफ्रारेड हिट कैमरे द्वारा इराक के ऊपर देखा गया था। नंबर 10, समुद्र के ऊपर नेवी पायलट्स द्वारा देखा गया यूएपी। इस यूएफओ को देखे जाने की सही जगह का खुलासा कभी नहीं किया गया, लेकिन पेंटागन ने इस क्लासिफाइड वीडियो को अप्रैल 2020 में सार्वजनिक कर दिया। ये घटना अमेरिका के पूर्वी तट पर झुकी हुई उड़न तश्तरी देखे जाने के कुछ ही महीनों बाद हुई। वीडियो से ऐसा महसूस होता है कि ये एक मेटालिक गोला है जो समुद्र की सतह पर एक सीधी रेखा में घूम रहा है। राहत की बात थी कि अमेरिकी नौसेना के कुशल पायलट इस बार धातु के गोले को लॉक करने में काबिल थे। पेंटागन ने बयान दिया कि रक्षा विभाग जनता की गलतफहमी को दूर करने के लिए वीडियो जारी कर रहा है, ये समझने के लिए कि जो फुटेज प्रसारित हो रहा है वो असली है या नहीं, या फिर इस वीडियो में और भी कुछ है या नहीं। वीडियो में देखी गई हवाई घटनाओं को अनजानी घटनाओं के रूप में दिखाया गया। आज भी कहानी वही है। यूएफओ देखे जाने की किसी भी ठोस फिजिकल एविडेंस से साबित नहीं की गई है, लेकिन यूएफओ और एलियन हंटर्स समान रूप से उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 आखिरकार वो साल होगा जहां इंसानों को असल में एलियन स्पेसक्राफ्ट देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।